हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जी के ट्रिक विद देसी तरीका में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ गवर्नर जनरल का बहुत ही सिंपल सा टॉपिक। दोस्तों, ये सिंपल तो है लेकिन इतना भी सिंपल नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, हमारे देश पर जब अंग्रेजों ने कब्जा किया था, यानी कि 1757 से, यानी कि आधुनिक भारत जहाँ से स्टार्ट होता है प्लासी के युद्ध से। और दोस्तों, यानी कि माउंट बैटन प्लान, सबसे पहले पता होगा आपको, जो भारत इन बंगाल का गवर्नर बना था वो रॉबर्ट क्लाइव था। और वहां से लेकर के लॉर्ड माउंटबेटन तक का प्लान तक का हमारा देश जो है आज़ाद हुआ था। उसके तहत ही दोस्तों ये जो है टॉपिक ऐसा है कि यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं अगर हिस्ट्री का आता है टॉपिक किसी भी एग्ज़ाम में। तो दोस्तों यहाँ से आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों इसको स्किप ना कीजिएगा। इसे जो है हम यहाँ पर इसको जो है हम यहाँ पर केवल याद करेंगे इनका क्रम। लेकिन दोस्तों इनके बारे में अलग से हम क्या करेंगे, तो अलग से मतलब हर गवर्नर जनरल के बारे में अलग से पढ़ेंगे कि उनसे उन्होंने क्या क्या काम किए थे उनके समय में। दोस्तों यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, पूछ लिया जाता है कि पहली जनगणना किस गवर्नर जनरल के काल में हुई थी, या फिर जब भारत की पहली या फिर नियमित जनगणना हुई थी उस समय भारत का वायसराय या फिर भारत का गवर्नर जनरल कौन था। सबसे पहली जब रेल चली थी तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था, यानी कि किस गवर्नर जनरल का राज था। या फिर दोस्तों पूछ लिया जाएगा कि जो 1857 की क्रांति हुई थी, जैसे लो वायसराय था उस टाइम पर, कैनिंग साहब थे अपने। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। लेकिन दोस्तों आपने कभी खुद से ट्राई किया होगा, याद किया होगा, यानी कि रटा होगा और आप भूल गए होंगे। तो दोस्तों मेरा उद्देश्य इतना ही होगा कि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। और आप यदि एक दो बार इस वीडियो को देख लेंगे तो दोस्तों आपको याद रह जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन से जो है गवर्नर्स आए थे। सबसे पहले दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव आए थे, फिर वॉरेन हेस्टिंग आए थे, फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस आए थे, जॉन शोर आए थे, वेलेस्ली आए थे, जॉर्ज बार्लो आए थे, मिंटो प्रथम आए थे, हेस्टिंग्स आए थे, आर्महर्स्ट आए थे, विलियम बेंटिक आए, चार्ल्स मैटकॉफ, लॉर्ड ओकलैंड, एलन ब्रो, हार्डिंग, डलहौजी, कैनिंग, श्री जॉन लॉरेंस, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लेस्डाउन, लॉर्ड एलिन सेकंड, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो सेकंड, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड इरविन, वेलिंगटन, लिनलिथगो, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड माउंटबेटन। दोस्तों आपने देख ही लिया होगा कि कितने सारे हैं, लगभग 34 या 35 के करीब है दोस्तों। अगर आप इनको डायरेक्ट ऐसे ही रटने के लिए बैठ जाएंगे तो दोस्तों कभी आपसे याद नहीं होंगे। तो बस थोड़ा प्रयास है आपके लिए कि आपको लंबे समय तक याद रहे। इससे मैंने बताया है आपको कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हम आने वाली अगली वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। दोस्तों आप हिस्ट्री में कुछ और पढ़े ना पढ़े लेकिन गवर्नर जनरल आप पढ़ के ही जाइएगा, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलते हैं जी, करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ, आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी और आनंद भी आएगा। दोस्तों आपको पता होगा कि कुछ समय पहले पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया था, है ना, सभी को पता है। तो दोस्तों हमने क्या किया था, हमने उसी उपलक्ष्य में उन पर स्ट्राइक की थी, है ना, पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक भी की थी तथा आर्मी स्ट्राइक भी की थी, जिस पर मूवी भी बनाई थी हमने। तो दोस्तों उसी के माध्यम से हमने अपनी ट्रिक तैयार की है, यानी कि भारत ने पाकिस्तानियों को धूल चटाते हुए अपनी कहानी का वर्णन किया है हमने इसमें। सबसे पहले देखते देख सुनाते हैं आपको। दोस्तों हमने क्या किया, एक रोबोट की हेल्प से एक स्टिंग ऑपरेशन किया, यानी कि ऑपरेशन को रन किया और क्या किया, युद्ध छेड़ दिया। और हमने उनको उनके जितने भी टेरर कैंप थे उन पर बम गिरा दिया था कई किलो का, और उनके जो है कान फोड़ दिए थे, क्योंकि बम गिरने से दोस्तों बहुत शोर हुआ था। और हमने उनकी जला दी थी, हमने उनकी जला दी थी, उनके बालों तक को हमने नहीं छोड़ा।
और दोस्तों आपको बता दूं कि जो यह स्टिंग ऑपरेशन था, ये हमने केवल एक मिंटो फ्रेश खाकर किया था, क्योंकि हमारे आर्म्स बहुत खतरनाक थे। मिंटो फ्रेश खाते ही तुरंत चलते थे, यानी कि मिंटो फ्रेश यानी कि जो दिमाग की बत्ती जला दे, है ना दोस्तों। हमारे एक विलियम नाम के आदमी थे, यानी कि जो कि सेना के आर्मी जवान थे। दोस्तों आपको पता होगा विंग कमांडर अभिनंदन थे जिन्होंने बम गिराया था। तो दोस्तों हमने यहाँ पर विलियम को लिया है, और विलियम हार्वे ने ही रक्त परिवहन की खोज की थी। हमने आपको आविष्कार वाली ट्रिक में बताया था, है ना दोस्तों। तो ये जो है उनके लिए यमराज बनकर आए, यानी कि यम बनकर आए। और इन्होंने दोस्तों बहुत से मटके फोड़े उनके, यानी कि बहुत से हंडी बम गिराए वहां पर, है ना। और भारत में आके इन्होंने ऐलान कर दिया, क्या ऐलान कर दिया दोस्तों, सुनिएगा, कि हमारे भारत वायु वासियों, यानी कि जो हमारे भाई बंधु है, भारतवासी जो है हमारे सारे भाई बंधु हैं, उन पर अगर किसी ने आंख उठाकर भी देखा तो उसके हाड़ हाड़ बोलते हैं दोस्तों हड्डी को, तो हम उनके हड्डी तोड़ डालेंगे, यानी कि हाड़ तोड़ डालेंगे। और उनका लहू लहू दोस्तों बोलते हैं लहू की मांग, यानी कि खून भरी मांग। तो दोस्तों हम उनके जो है लहू बहा दिया जाएगा, उनका उन नंगा करके रेस लगवाएंगे बहुत लंबी लंबी, और पूरे भारत में ऐसी रेस लगवाएंगे कि दोस्तों उनकी जान निकल जाएगी, और अपनी मैया के पास जाएंगे रोते हुए, कहेंगे कि अम्मा, हमको उन्होंने ऐसा कर दिया कि अब भूख भी नहीं लगत है। हमको का भूख भी नहीं लगता, नो भूख, नो भूख, भूख भी कौन ही लगती अब तो हमको। तो भारतवासी ये कहते हैं अपनी मम्मा अम्मा से, यानी कि मैया से, भारतवासियों ने हमको लिटा लिटा कर बहुत पीटा रही अम्मा। ए मैया, उन्होंने तो हमारा रेप ही कर डाला री। रे मैया, हम तो डफर थे, कभी रेस नहीं किए थे, लेकिन उन्होंने इतना भगाया कि हमारी बैटरी भी डाउन कर दी, है ना। और ऊपर से अगर भागते नहीं थे तो गन दिखाते थे हमका, हाँ, जिससे हमारी हवा टाइट हो जाती थी। अब तो हम कहीं के जन नहीं रहे। जन दोस्तों, जन बोलते हैं आदमी को, यानी कि अब हम कहीं के जन नहीं रहे, कहीं के आदमी को ना छोड़े। वह एक मिंटा फ्रेश खाया करते थे, मिंटा फ्रेश यानी कि चिंगम खाया करते थे। अब तो उसका भी कोनी मिलती, कोनी खाई जाती, चबाई नहीं जाती, दांत वांत सब गिरा दिए, इतने हार्ड फोड़ दिए कि रीढ़ की हड्डी तक ना छोड़ी हमारी। हार्ड यानी कि दोस्तों हड्डी से ही रिलेटेड है यहाँ। अब बताओ भैया आप ही कि कैसे जीत पाते। उन उनके पास तो घने लंबे लंबे हथियार थे, है ना। तो दोस्तों क्या कहते हैं ये, कैसे जीत पाते। हमारा तो ये है, तो हमारा ये भी नहीं छोड़ा और इसकी नली तक खराब कर दी। बताओ अब हम शू ऐसे टॉयलेट वगैरह वॉशरूम कैसे करेंगे। सारा बल ही खत्म कर दिया जिस पर हमका घमंड था, है ना दोस्तों। तो मुंह से एक ही आवाज निकलती है बस अब तो, जैसे कोई ऊंट माऊ माऊ करता है ना, बिल्कुल ऐसे। और आवाज ऐसी आती है जैसे कोई घंटा बजा के चला जाता है, टन टन की ऐसी आवाज आती है। और दोस्तों बस आखिरी में यही कहते हैं ये भारतवासियों को, अपनी जनता से, कि सारी जगह चले जाएंगे पर भारतवासियों पर कभी अटैक ना कर पाएंगे। तो दोस्तों ये ट्रिक, यानी कि एक कहानी केवल आपको याद कराने के लिए है। यदि इसमें अगर किसी गलत वर्ड का गलती हो गया हो तो प्लीज डोंट माइंड, ये केवल आपको याद कराने के लिए है। चलिए करते हैं अब इस वीडियो को, यानी कि इस ट्रिक की खुलासा, इस ट्रिक का खुलासा करते हैं। सबसे पहले आता है दोस्तों, हमने रोबोट की हेल्प से, यानी कि रोबोट क्लाइव, ठीक है, की हेल्प से क्या किया था, एक स्टिंग ऑपरेशन किया था और रन किया था, और जिससे हमने वार छेड़ दिया था, यानी कि युद्ध कर दिया था। तो दोस्तों वारेन हेस्टिंग, है ना, समझ में आ गया होगा आपको। अगर दोस्तों एक बार में आपको समझ ना आए तो दूसरी बार देख लीजिएगा वीडियो, आपको याद हो जाएगी हमेशा के लिए। और दोस्तों हमने उन पर क्या, टेरर कैंप पर बम गिराए थे और उनके कान फोड़ दिए थे, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस। और उनके बम गिरने से बहुत शोर हुआ, उनके कान खराब हो गए, यानी कि जॉन शोर।
और हमने उनकी जला दी, यानी कि वेले जली। और दोस्तों वेले जली के काल में ही क्या सहायक संधि हुई थी हैदराबाद की। और उनके बालों तक हमने नहीं छोड़ा, यानी कि जॉर्ज बार्लो। और हमने क्या नहीं छोड़ा, और आपको बता दूं दोस्तों, ये जो स्टिंग ऑपरेशन है हमने मिंटो फ्रेश खाकर किया था, यानी कि मिंटो फ्रेश जो दिमाग की बत्ती जला दे, यानी कि स्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग मिंटो फ्रेश खाकर किया था, यानी कि लॉर्ड मिंटो फर्स्ट। और उनके पास बहुत ही खतरनाक हथियार थे, यानी कि आर्म्स हस्ट। दोस्तों ये टॉपिक अगर आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है तो आपको अजीब सा लगेगा, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन आपको पता है वहीं से ज़्यादा आते हैं जिस चीज़ को हम कभी पढ़ते नहीं हैं और केवल अपने इंटरेस्ट की ही चीज़ें पढ़ने ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आई होप कि आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे। अगला आता है दोस्तों, हमारे एक विलियम नाम के आदमी थे, जैसे विंग कमांडर थे, तो दोस्तों हमने यहाँ पर विलियम को लिया है, यानी कि और इन्होंने किसकी खोज की थी दोस्तों, विलियम हार्वे, यानी कि रक्त परिवहन की खोज की थी। और ये उनके लिए यमराज बनकर आए, यानी कि विलियम, लॉर्ड विलियम बेंटिक। दोस्तों अगला आता है, इन्होंने पाकिस्तानियों के ऊपर बहुत से मटके फोड़े, यानी कि हंडी बम फोड़े, यानी कि मटकोफ, यानी कि लॉर्ड मैटकोफ, है ना दोस्तों। अगला आता है, और इन्होंने जो है आते ही भारत में आके आके यानी कि ओकलैंड, लॉर्ड ओकलैंड ऐलान कर दिया, यानी कि एलन ब्रो ऐलान कर दिया कि जो भी हमारे भाइयों पर आंख उठाकर भी देखेगा उसके हाड़ तोड़ दिए जाएंगे, यानी कि एलन ब्रो हाड़ तोड़ दिए जाएंगे, यानी कि हड्डी तोड़ दी जाएगी, यानी कि लॉर्ड हार्डिंग डाल दिए जाएंगे हाड़ तोड़कर, डल होजी लहू भी बहा दिया जाएगा, डल लहू जो ओजी, डल हुजी, डल हुजी, है ना। और उनको नंगा करके रेस लगवाएंगे, नंगा करके यानी कि कैनिंग, निंग के निंग, है ना, निंग यानी कि नंगा, नंग रेस करवाएंगे, यानी कि लॉर्ड रेस करवाएंगे, यानी कि जॉन लॉरेंस, जॉन लॉरेंस, यानी कि पूरे भारत में उनकी जान निकाल दी जाएगी। और फिर जाएंगे अपनी मैया के पास रोते हुए, मैया यानी कि लॉर्ड मैयो। दोस्तों जो पहली जनगणना हुई थी इन्हीं के काल में हुई थी। और कहेंगे कि अम्मा हमको तो उन्होंने ऐसा कर दिया कि अब भूख नो, भूख भी को नहीं लगती हमका, नो भूख, यानी कि नॉर्थ ब्रुक। और उन्होंने भारतवासियों ने तो हमका लिटा लिटा कर मारा मैया, बहुत पीटा, बहुत पीटा रे बच्चा, लिटा लिटा, यानी कि लिटन, लॉर्ड लिटन। मैया हमरा तो रेप भी कर डाला उन्होंने, यानी कि लॉर्ड रिपन। हम तो डफर थे, कभी रेस नहीं किया था, रेस कभी भी नहीं किया था, यानी कि डफरिन, डफरिन। और हमका पता है हमारी तो बैटरी सारी की सारी डाउन कर डाली उन्होंने, और ऊपर से गन और दिखा दी डाउन, यानी कि डाउन कर दी बैटरी, यानी कि लेंस डाउन। और ऊपर से गन दिखा दी, यानी कि एल्गिन द्वितीय। अब तो हम कहीं के जन नहीं रहे, अब तो हम कहीं के जन नहीं रहे, यानी कि लॉर्ड कर्जन, जन यानी कि आदमी नहीं रहे। एक मिनटो फ्रेश खाते थे वो भी चबाई नहीं जाती अब तो, यानी कि मिनटो द्वितीय। इतने हार्ड फोड़ दिए कि रीढ़, यानी कि इतने हड्डी तोड़ दी, इतने हार्ड तोड़ दिए, फोड़ दिए कि रीढ़ की हड्डी तक ना छोड़ी हमारी। दोस्तों हार्ड फोड़ दिए यानी कि फोड़ दिए, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। रीढ़ की हड्डी लॉर्ड रीडिंग। ये भैया आप ही बताओ हम उनसे कैसे जीत पाते, उनके पास हथियार ही इतने लंबे लंबे थे। इरविन, 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 ये भैया बताओ हम कैसे जीत पाते, बहुत लंबे लंबे हथियार थे। और दोस्तों उन्होंने तो हमारा ये भी नहीं छोड़ा, इसकी नली खराब कर दी, और सारा का सारा बल चूस लिया, खत्म कर दिया हमारा सारा बल, यानी कि
विलिंगटन, लॉर्ड विलिंगटन, यानी कि ये खराब कर दिया। अगला आता है दोस्तों लिन लिथगो, लिन लिथ यानी कि नली का, नली भी खराब कर दी इसकी। और सारा वल यानी कि वेवेल, लॉर्ड वेवेल, सारा का सारा बल खत्म कर दिया। और बस अब तो शरीर से ऐसी आवाज आती है जैसे कोई ऊंट माऊ माऊ करता है और कोई घंटा बजा के चला जाता है, आवाज आती है टन की, यानी कि लॉर्ड माउंट बेटन, है ना दोस्तों। दोस्तों यही आखिरी गवर्नर जनरल थे हमारे, और इन्होंने ही क्या किया था, भारत और पाकिस्तान को अलग किया था, यानी कि इसी के तहत हमको आज़ादी मिली थी। आखिरी गवर्नर जनरल अगर आपसे पूछे तो यही थे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।